5 साल पूरे हो जाने के बाद अशोक जी गहलोत की सरकार पूछ रही है कि राजस्थान को 1 नंबर बनाने के लिए सुझाव दें। अरे गहलोत जी, पूरे देश में आपकी सरकार ने राजस्थान को महिला दुष्कर्म में 1 नंबर बना दिया, महंगाई में 1 नंबर बना दिया, भ्रष्टाचार में 1 नंबर बना दिया, पेपर लीक में 1 नंबर बना दिया, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 नंबर बना दिया, बिजली की कीमतों में 1 नंबर बना दिया, साइबर अपराध में 1 नंबर बना दिया, और किसान की कर्ज माफी के बारे में जो झूठ आपने बोला उसमें भी पूरे देश में आपने इसको 1 नंबर बना दिया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह के गए थे कि 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। एक भी नेशनलाइज्ड बैंक जिसने पीएनबी से, एसबीआई से, बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया, या सब किसान भाई बैठे हैं, 1 रुपया भी किसी का माफ हुआ हो तो बताओ। एक ही सुझाव है कि आप हमारा पीछा छोड़ो, पधारो, और ये जो सांड के रूप में एमएलए छोड़ रखे जगह जगह, इनसे हमारा पीछा छोड़ो। रामगढ़ वासी यहाँ बैठे हैं, फतेहपुर वासी बैठे हैं, कोतवाली और थाने जिस तरह से भ्रष्टाचार के अड्डे इन 5 साल में बने, पहले कभी बने थे क्या? बिल्कुल लूट के अड्डे बना दिए। कांग्रेस बीजेपी की तो यह हालत हो गई कि 2-2 आदमी ऊपर बैठे, उनके सामने तीसरा अगर बोल जाए तो उसी दिन छुट्टी। राम राम, सलाम वालेकुम। आज हमारे बीच जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे हैं, माननीय अजय सिंह जी चौटाला। एक बार सभी भाई जोरदार स्वागत करें। हमारे बीच श्री दिग्विजय जी चौटाला, प्रधान महासचिव जेजेपी, प्रतीक युवा प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी, आकाश जी नेहरा जिलाध्यक्ष जेजेपी, केसी बांगड़ साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेजेपी, सरदार निशान सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, श्री विजय गोठड़ा जी जो सह प्रभारी राजस्थान के हैं, माननीय रीटा सिंह जी, श्री राजेंद्र जी निटानी साहब राष्ट्रीय संगठन सचिव, और हमारे फतेहपुर के सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड पार्षद व परम सम्मानीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे भाइयों, माननीय चौटाला साहब, ये धरती धर्मपरायण धरती है। इसके चारों ओर आप देखो तो पूरा हरियाणा, यहाँ सालासर बालाजी, दो जाटी बालाजी आता है। शहर में नगर से ठाकुर जी का बहुत विशाल मंदिर है जहाँ हजारों लोग रोज दर्शन करते हैं। पीर साहब और शेख सुल्तान की इस नगरी में आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक छोटे से आह्वान पे आप सब लोग आए, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। कार्यालय का उद्घाटन है, गणेश पूजन है, तो ये कार्यालय में करना था, इसलिए जगह थोड़ी कम है, बाहर भी कुर्सियां इसीलिए लगानी पड़ी। और एक भाई, एक बाबा जी मुझे कह रहे थे, मैंने कहा आओ पधारो, स्वागत है। बोले भाई हाल तो बांध बैठे हुए, ब्याह मंडना दे की कथा गाँव तो जगह बांध माए खास खास माए माए का आदमी। अभी तो शुरुआत है, देखा जाओ कि क्यों है। ये जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है 25 नवंबर को तय है, 30 से लेके 6 नवंबर के बीच फार्म भरे जाएंगे। हर बार चुनाव होता है विधानसभा के, लोकसभा के, पार्षदों के, सरपंचों के, लेकिन ये अब की बार जो माहौल है वो कुछ विशेष माहौल है। और कुछ विशेष बात ही, विशेष बात ये है कि जिस बेशर्मी के साथ 5 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, जिस तरह से एमएलए को तानाशाह बना के यहाँ लोगों के ऊपर दादागिरी करवाई, वो कोई आदमी भूल नहीं पा रहा है। हर व्यक्ति को ध्यान में है किस तरह से यह क्या हुआ। 5 साल पूरे हो जाने के बाद अशोक जी गहलोत की सरकार पूछ रही है
कि राजस्थान को एक नंबर बनाने के लिए सुझाव दें। अरे गहलोत जी, पूरे देश में आपकी सरकार ने राजस्थान को महिला दुष्कर्म में एक नंबर बना दिया, बलात्कार में एक नंबर बना दिया, नाबालिगों के साथ बलात्कार में एक नंबर बना दिया, दलित अत्याचार में एक नंबर बना दिया, महंगाई में एक नंबर बना दिया, भ्रष्टाचार में एक नंबर बना दिया, पेपर लीक में एक नंबर बना दिया, पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक नंबर बना दिया, बिजली की कीमतों में एक नंबर बना दिया, साइबर अपराध में एक नंबर बना दिया, और किसान की कर्ज माफी के बारे में जो झूठ आपने बोला उसमें भी पूरे देश में आपने इसको एक नंबर बना दिया। और कितनी चीजों में एक नंबर बनाओगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह के गए थे कि 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। एक भी नेशनलाइज्ड बैंक जिसने पीएनबी से, एसबीआई से, बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया, या सब किसान भाई बैठे हैं, 1 रुपया भी किसी का माफ हुआ हो तो बताओ। इतनी बड़ी झूठ बोल के राज ले लिया, 5 साल राज कर लिया, और अब कह रहे हैं कि हमें सुझाव बताओ। एक ही सुझाव है कि आप हमारा पीछा छोड़ो, पधारो, और ये जो सांड के रूप में एमएलए छोड़ रखे जगह जगह, इनसे हमारा पीछा छोड़ो। क्या हालत कर रखी है प्रदेश में बेरोजगारों की? लाखों रुपए खर्च करके, पेट काट के, खेत में पसीना बहा के, सारे दिन छोटी मोटी दुकानदारी करके, ठेला चला के एक व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए शहर में भेजता है, कोचिंग कराता है, ट्यूशन कराता है, लाखों रुपए उसके लगते हैं। उसके बाद 2, 3, 4 बार पेपर देने जाता है, तब जाके वो पेपर पूरा होता है। पूरा होने के बाद कहते हैं कि पेपर लीक हो गया। भले पेपर लीक का जो घोटाला हुआ है राजस्थान में 18 बार ऐसा बेरोजगारों के साथ छलावा हुआ है। बरसों से बेरोजगार बेचारे मेहनत कर रहे हैं, टॉप करने की पोजीशन में हैं, लेकिन ये जो पेपर चोर हैं, ये चोर के दूसरों को भेज देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, वो धरे रह जाते हैं। आज राजस्थान की शिक्षा की ये स्थिति हो गई देश में कि किसी को कहीं भी अगर पैसा देके पेपर लेना है तो राजस्थान चले जाओ और यहाँ कुछ भी जो भी बनना है बन जाओ। दूसरी स्थिति, ये सब करने के बाद भी लाखों पोस्टें आज भी खाली पड़ी हैं। यूनिवर्सिटी में आधे से ज्यादा लेक्चररों की पोस्टें खाली हैं। हमारे यहाँ कई लाख बेरोजगार हैं, उसके बावजूद भी 1.5 लाख के करीब टीचर्स की पोस्ट आज भी पूरे राजस्थान में खाली है। 5 साल पहले इन्होंने वादा किया था कि पूरे पद भर देंगे। कितने ग्राम सेवक है आपको पता है? एक पटवारी को 3-3 ग्राम पंचायत दे रखी है, आपको पता है। तो ये जो हालात 5 साल इन्होंने रखे हैं, जबकि आदमियों की कमी नहीं है, तैयार बैठे हैं परीक्षा देने को, पास होने को, लेकिन इनकी अब पेपर लीक का कोई उपाय है नहीं। किसान के साथ जो छलावा हो रहा है, पूरे प्रदेश में फसल बीमा होता है। फसल बीमा के नियम बने हुए हैं कि भाई एक तहसील में 500 हेक्टेयर से ज्यादा जिस फसल का रकबा है उसका बीमा होना चाहिए। अब फतेहपुर में सबको पता है सर्दी गर्मी ज्यादा पड़ती है। बीमा कंपनियों के भ्रष्टाचार के चलते हमारे फतेहपुर व रामगढ़ तहसील में चाहे सरसों हो चाहे चना, दोनों पिछले 5 साल से पूरा नियम पूरा कर रहे हैं। 500 हेक्टेयर से ज्यादा बो रहे हैं, उसके बावजूद आज दिन तक बीमा नहीं कर रहे, बदमाशी के साथ। कई बार हमने आंदोलन भी किया है। यहाँ का जो स्थानीय विधायक एक बार भी फसल बीमा के लिए, किसान के लिए 5 साल में एक बार भी बोला होता, आप सबको पता है किस तरह के अत्याचार यहाँ हो रहे हैं। कल परसों एक 15 साल की बच्ची के साथ जो अपने ननिहाल लौंडा आई हुई थी, कितना घिनौना करते हुआ आपके सामने बताते हुए शर्म आती है। 3 बेटियों ने बलात्कार करके उसको कुएं में डाल दिया और यहाँ का विधायक एक शब्द नहीं बोला। धरने पे जाना तो दूर, हम हॉस्पिटल में रामगढ़ में धरने पे बैठे थे, सामने से निकल गए। अरे भाई, इतनी थोड़ी तो शर्म करो। हमारी बच्ची है, वो ननिहाल आई हुई है, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। आप 1 मिनट के लिए हॉस्पिटल नहीं आ सकते, धरने पे नहीं आ सकते, एक बाइट भी आप नहीं दे सकते। क्यों? ऐसी क्या बात है कि आप अपराधियों से मिले हुए? जितने भी भूमाफिया हैं, जितने भी अपराध यहाँ हो रहे हैं, सब में पिछले 5 साल में क्या स्थिति रही है आपको पता है। रामगढ़ वासी यहाँ बैठे हैं, फतेहपुर वासी बैठे हैं,
कोतवाली और थाने जिस तरह से भ्रष्टाचार के अड्डे इन 5 साल में बने, पहले कभी बने थे क्या? बिल्कुल लूट के अड्डे बना दिए। अब समय आ गया है, सभी भाई एकजुट होकर इस नालायक और निकम्मी सरकार, मैं नहीं कह रहे, गहलोत जी कहते हैं हमेशा कि मेरी सरकार में नालायक मंत्री हैं, मेरी सरकार में निकम्मे मंत्री हैं, मेरी सरकार में पैसे लेने वाले एमएलए हैं, मेरी सरकार में मास्टरों का ट्रांसफर करने वाले मंत्री हैं। कहा है कि नहीं कहा है? आवाज मरवा के टीचर्स के सम्मेलन में पूछा, भाई तुम्हारे पैसे लगते हैं? सबने हाथ उठाए, कहा कि लगते हैं। अब देखो, बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां टिकटें भी बेच रही हैं। आजकल आपको भी पता है, नया धंधा शुरू हुआ, नई दुकान शुरू हुई, बोले टिकट बेचते हो। अपनी तो इतनी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, अपनी पार्टी तो ये जनता की पार्टी है और ये जनता की पार्टी, इस पे मुझे विश्वास है। जिस तरह से मुझे ये टिकट बंटवारे के बाद 4 से 5 हजार लोगों ने फोन करके कहा कि नंदकिशोर चुनाव लड़ना होगा, आगे आना होगा, हम सब आपके साथ हैं। अगर आप सब अपने आप को नंदकिशोर महरिया मान के चुनाव लड़ेंगे तो ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी कि पूरा राजस्थान देखेगा। जननायक जनता पार्टी का आशीर्वाद हमें मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप चाबी के निशान पर चुनाव लड़ें। इनके आशीर्वाद के लिए इनका बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए भी कि परम सम्मानीय देवीलाल जी, स्वर्गीय देवीलाल जी चौधरी साहब, उन्होंने सीकर में जो रिकॉर्ड बनाया जीत का, और सिर्फ 6 घंटे सीकर में रहे और जीत कर सीकर की जनता ने उनको देश का उप प्रधानमंत्री बनाया। इसके लिए सीकर की जनता का भी धन्यवाद। और उन्होंने जो किसानों का सर ऊंचा किया और जिस तरह से वहां बलिदान किया वीपी सिंह जी को पीएम बनाकर, और पूरे देश में एक ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले पे बोलेगा वाली लहर चलाई, वो आज भी बुजुर्गों को बहुत अच्छी तरह याद है। जननायक जनता पार्टी किसान की बात करने वाली पार्टी है, युवा की बात करने वाली पार्टी है। बीजेपी के साथ हरियाणा में अलायंस जरूर है, लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ तो इन्होंने स्पष्ट स्टेटमेंट दिया कि भाई हम आपके इस मामले में साथ नहीं है, किसानों की मांग सुननी चाहिए। जब महिलाओं के पहलवान महिलाओं की बात उठी तो दुष्यंत जी और अजय सिंह जी ने साफ मना किया कि आप तुरंत इनसे वार्ता करो, वरना हम धरने पे जाके बैठेंगे, इस मामले में आपके साथ। चाहे पेंशन का मामला हो, किसान का मामला हो, युवा का मामला हो, व्यापारी का मामला हो, जननायक जनता पार्टी की नीतियां और इनके कार्यकाल को 5 साल हमने देखा है। इसलिए हमने भी ये चुना है कि ऐसी पार्टी हो जिसमें खुलकर बोल सके, खुल के बात कर सके, आपस में विचार कर सके। कांग्रेस बीजेपी की तो ये हालत हो गई कि 2-2 आदमी ऊपर बैठे, उनके सामने तीसरा अगर बोल जाए तो उसी दिन छुट्टी। थे बताओ बना आज राजस्थान में बीजेपी को मालिक है क्या? कोई राजस्थान में बीजेपी को मालिक है क्या? तो काल कोई काम पड़ जाए जो कट जाए, बोले दिल्ली जाओ, मैं 2 जना बैठे हैं बेटे दिल्ली में, बाकी जाओ वापस दिल्ली के पहुंचा। तो ये जो पार्टियों की स्थिति है और जिस तरह से बिक्री बट्टे हो रहे हैं, इस सारे माहौल के बीच मैं पिछले 5 साल पहले भी एमएलए आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से रहा हूं। मैंने फतेहपुर के मान सम्मान को जिस तरह से विधानसभा में 139 दिन चली, हर दिन उठाया और हर वर्ग की मांग उठाई, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे आवारा पशुओं का मामला हो, चाहे फसल का मामला हो, कोई भी मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, हर दिन आपने अखबारों में पढ़ा, मैंने आवाज उठाई। मैं आपके आशीर्वाद से फतेहपुर के मान सम्मान को राजस्थान के पटल पर सर्वोत्तम स्थान पर रखने का काम करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय युवा।